नमस्कार प्यारे साथियों, जय मां पार्वती जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है, इस व्रत को करने से पहले हमें किस प्रकार की पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं पारण का समय कब का रहने वाला है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया गया है। तो प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरतालिका तीज हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छा पति पाने के लिए करती हैं। मान्यता है, इस व्रत को करने के बाद ही माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए आपको बताते हैं हरतालिका तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास और कठिन माना गया है। मान्यता है कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा की और कठोर तप किया था। उनकी पूजा प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपना जीवन साथी चुना। तब से इस दिन को सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए हरतालिका तीज के रूप में मनाती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर होगा और इसका समापन दोपहर में करीब 12:39 पर होगा। उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की सुबह की पूजा सुबह 6 बजे से रात को 8:24 पर होगी। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में महिलाएं सज धज कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज की पूजा विधि। महिलाएं सुबह संकल्प लेकर हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करें। इस दिन महिलाओं को स्नान के बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद महिलाओं को अपने हाथ पर मेहंदी रचानी चाहिए और संपूर्ण श्रृंगार करें। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं सौभाग्य को प्राप्त करती हैं और पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत को रखने वाली कुछ महिलाएं अपनी सास को सुहाग का सामान भी भेंट में देती हैं। इस व्रत को करने से पति की सेहत अच्छी रहने के साथ ही आयु भी लंबी होती है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को रात में सोने की बजाय रात्रि जागरण करनी चाहिए। हरतालिका तीज की सुहाग सामग्री। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। हरतालिका तीज व्रत सामग्री। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ आदि। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव व श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाती हैं। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार का विधान। हरतालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए दिन भर का उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। हरतालिका तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण करने के नियम। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद गौरीशंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। फल, खीरा, प्रसाद में चढ़ाए मिष्ठान से भी हरतालिका तीज व्रत का पारण कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत का पारण कब है? इस साल हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए शुभ समय 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।